वागीश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागीश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज 10वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज से लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे, प्रश्न उत्तर समझेंगे। पाठ से पहला प्रश्न इस प्रकार है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। उत्तर इस प्रकार होगा कि भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े तो देखा उसमें एक नवाब साहब पहले से ही बैठे थे। लेखक को देखकर नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा, जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव उभर आए, मतलब व्यवधान बाधा के, विघ्न के। नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल भी नहीं की। लेखक की ओर देखने के बजाय वे खिड़की से बाहर देखते रहे। कुछ देर बाद वे डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। इन हाव भावों को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के इच्छुक नहीं है। पाठ से दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर इस प्रकार है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि नवाब साहब अपने को श्रेष्ठ समझते थे। किसी सफेद पोश नागरिक या किसी भी सभ्य व्यक्ति के सामने खीरा खाने में उन्हें शर्म महसूस हो रही होगी। नवाब साहब दिखावा तो यही कर रहे थे कि खीरा एक साधारण खाद्य पदार्थ है और उसे खिड़की से बाहर फेंकना अपनी रईसी का झूठा प्रदर्शन कर रहे थे। इस तरह से प्रतिक्रिया करके इससे उनके अहंकारी स्वभाव तथा प्रदर्शन की भावना का पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनका ऐसा करना उनकी नवाबी शान और शौकत को दिखाता है। नवाबी ठसक जो होती है, उनकी ठसक को दिखाता है। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रकृति या स्वभाव को इंगित करता है। पुस्तक से ही तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से क्या आप सहमत हैं, और अगर सहमत हैं तो कहाँ तक? लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात विचार घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। मैं लेखक के इन विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। इसका कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा तथा इस घटना से कौन कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन ही कहानी है। अतः किसी कहानी के लिए विचार घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक है। हम इस विचार से सहमत नहीं हैं कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। हालांकि यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है, परंतु मेरे मत के अनुसार विचार घटना और पात्र कहानी के मुख्य तत्व हैं। विचार के उत्पन्न होते ही कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है, जो कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। पात्रों के माध्यम से कहानी में प्राण आते हैं।
इस स्वतंत्र रचना के माध्यम से लेखक ने नई कहानी पर व्यंग्य भी किया है कि नई कहानी में विचार, घटना और पात्रों का अभाव रहता है। इसके बावजूद वह कई बार रोचक तथा उद्देश्यपूर्ण होती है। पाठ से चौथा प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? दिखावटी जीवन, या फिर दिखावटी नवाबी जीवन, या फिर रस्सी जल गई बल नहीं गए। इस पाठ में नवाबों के दिखावटी जीवन पर प्रकाश डाला गया है, अतः ये तीनों शीर्षक पाठ के अनुसार उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से है। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में आराम से बैठे थे। उनके सामने साफ तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे थे। नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा निकाला और खिड़की से बाहर कर पानी से धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के ऊपरी हिस्से को काटा तथा गोद कर झाग निकाला। खीरों को छीलकर उसकी फांकों को करीने से तौलिए पर सजाया। जीरा, मिला नमक तथा पिसी हुई लाल मिर्ची की पुड़िया का मसाला खीरे की फांकों पर डाल दिया या बुरक दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के फड़कने से स्पष्ट था कि ऐसा करते समय उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से ही पानी से भर गया है या पानी से पलावित हो गया है या कल्पना से पलावित हो गया है। रचना और अभिव्यक्ति से ही 5वें प्रश्न का दूसरा भाग ख भाग है और प्रश्न इस प्रकार है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। यहाँ पर आपकी तैयारी के विषय में पूछा गया है, तो आप यहाँ पर किसी भी फल, किसी भी फ्रूट या सलाद या आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर अपने विचार लिख सकते हैं। अगर मैं उत्तर यहाँ आपके समक्ष रखूँ तो हमारे भोजन में अनेक वस्तुएं हैं जिनका रसास्वादन करने के लिए हमें कई प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती हैं। जैसे अगर सलाद की तैयारी करनी पड़े तो सलाद के लिए खीरा, प्याज, टमाटर, ककड़ी, जो सलाद में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जो हम खाते हैं वो सब हम पहले एकत्र करेंगे, उनको धोएंगे, उनको पोंछेंगे, फिर उनको छीलेंगे और उसके बाद उनके भिन्न भिन्न आकार में उनके टुकड़े करेंगे और प्लेट में सजाकर उन पर मसाला छिड़ककर, नींबू डालकर या नींबू निचोड़कर उसका सेवन करेंगे। दूसरा, अगर हम फ्रूट चाट बना रहे हैं या फलों की चाट बना रहे हैं तो हम अलग अलग प्रकार के फल लेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, उनको धोएंगे, उनके छिलके उतारकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, उन पर चाट मसाला छिड़ककर, नींबू निचोड़कर, चीनी भी मतलब स्वाद अनुसार, अगर हमें स्वाद में चीनी अच्छी लगती है चाट में तो हम चीनी डालकर उसका सेवन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए पूछा है कि हम किस प्रकार की तैयारी करेंगे। तो ज़्यादातर हम जब सलाद, चाट, हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो इसी प्रकार से हम फलों को लेते हैं, सब्जियों को लेते हैं जो सलाद में इस्तेमाल होती है और उनको इस तरह से ही हम काटते, छीलते हैं और सेवन करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर आपको किसी फल के विषय में लिखना है कि भाई हमें बताना है कि हम आम का सेवन कैसे करते हैं, तो आप जिस तरह से आम खाते हैं उस प्रकार से बता सकते हैं। या भोजन में हम दोपहर का भोजन किस प्रकार से हम उसकी तैयारी करते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ा गया है प्रश्न कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा या सुना होगा, तो किसी एक के बारे में लिखिए। अब यहाँ पर भी प्रश्न आप स्वयं भी इसका उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको नवाबीपन की कोई एक ऐसी सनक के बारे में लिखना है जो आपने कभी देखी भी हो या नहीं भी देखी हो, तो आपने सुनी हो तो उसके बारे में लिख सकते हैं। 7वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है,
सनक सवार हो जाना अर्थात जुनून छा जाना, अर्थात धुन का पक्का होना। जो धुन के पक्के होते हैं ऐसे लोग जिस पथ पर चल पड़ते हैं तो तब तक चलते रहते हैं जब तक उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ऐसी सापेक्ष सनक सकारात्मक होती है और परिणाम अच्छे निकलते हैं। हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। जब भी कोई कार्य समाज कल्याण के लिए या देश की भलाई के लिए किया जाता है तो इन कार्यों को करने के लिए सनक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सनक के कोई महान कार्य पूर्ण नहीं होता। देश के लिए अपना त्याग बलिदान करने वाले सनकी ही थे। देश का नव निर्माण भी सनकी लोग ही कर सकते हैं। 8वां प्रश्न भाषा अध्ययन से है। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। प्रश्न में जो है हमें 6 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य, एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। अब इसमें क्या बैठे थे? अगर मैं ऐसे प्रश्न करती हूँ क्या बैठे थे तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। क्या मतलब अकर्मक क्रिया आगे जब हमें क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और हमें कोई जवाब नहीं मिलता तो जो वो वाक्य होता है वो अकर्मक क्रिया का होता है। और इस वाक्य में हमें संयुक्त क्रिया भी दिख रही है, मारे बैठे थे। अगला वाक्य इस प्रकार है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। यहाँ मैं क्रिया के साथ प्रश्न बनाती हूँ क्या लगा के, क्या नहीं दिखाया? उत्साह। मुझे उत्तर प्राप्त हो गया उत्साह। इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तीसरा वाक्य है, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। क्या है? आदत है। यहाँ पर जो है वो सहायक क्रिया है और क्या है, अगर मैं प्रश्न बनाती हूँ तो मुझे उत्तर मिल रहा है आदत, तो ये भी वाक्य सकर्मक क्रिया से संबंधित है। चौथा वाक्य है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। तो यहाँ क्या खरीदे होंगे? खीरे। तो क्या खरीदे होंगे क्रिया के साथ वाक्य बनाया, क्या लगा के खीरे उत्तर मिला तो सकर्मक क्रिया। खीरे खरीदे होंगे या संयुक्त क्रिया भी दर्शा रहा है। अगला वाक्य है, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। निकाला के साथ क्या लगा के प्रश्न करती हूँ, क्या निकाला? झाग निकाला। तो यहाँ भी सकर्मक क्रिया है क्योंकि उत्तर हमें प्राप्त हो गया है। नवाब साहब ने, अगला वाक्य है, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब यहाँ पे क्या देखा? खीरे की फांके, मतलब क्या उन्होंने देखा? खीरे की फांके। यहाँ भी हमें उत्तर प्राप्त हो गया है, तो ये भी वाक्य सकर्मक क्रिया से संबंधित। अगला वाक्य है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। प्रश्न बनाते हैं क्या लगा के, क्या लेट गए? उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है। जेब से चाकू निकाला। अगला वाक्य, जेब से चाकू निकाला। क्या निकाला? चाकू। तो यहाँ हमें उत्तर प्राप्त हो गया, तो ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है। पाठ से संबंधित पुस्तक प्रश्न अभ्यास व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।